हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग क्लास 10th के फिजिक्स के तीसरे अध्याय मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण का क्वेश्चन नंबर पहला हल करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 1.5 मीटर दूर तक की वस्तुओं को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी और उसकी क्षमता क्या होगी। यानी हमें लेंस का प्रकाश बताना है और उसकी क्षमता बताना है। आइए प्रश्न को देखें। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको क्या दिया गया है, निकट दृष्टि दोष है। क्या दिया गया है? निकट दृष्टि दोष है। प्रश्नों को आप समझिए, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष का क्या मतलब होता है कि व्यक्ति को निकट की वस्तुएं निकट दिखाई देता है, निकट दिखाई देता है या दिखाई पड़ता है। प्रश्न को समझेंगे तो कर पाएंगे आप। लेकिन अगर वही वस्तु दूर होगा, दूर दिखाई नहीं पड़ता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट का दिखाई पड़ता है लेकिन दूर दिखाई नहीं पड़ता है, यह आप समझिए। और इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक बातें हैं, इसको आपको जानना चाहिए। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया 1.5 मीटर दूर तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यानी 1.5 तक अगर हमारा प्रतिबिंब रहेगा या वस्तु की बारे में बात करेंगे तो वो वहां तक उसको देख पाएगा वो। यानी अगर हम यहां से कह दें, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। प्रतिबिंब दूरी, इसको हम भी से लिखते हैं, वो कितना दिया गया हमारे पास, माइनस में 1.5 मीटर, ये हमको दिया गया है। और इसमें प्रश्न को हल करने के लिए एक सेंटेंस आप ध्यान रखा करें हमेशा कि अगर हमारा वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब क्या है, अनंत पर, इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है, तो अनंत से आती, ये शब्द को आपको एग्जाम में लिखना होगा। अनंत से आती, आप जानते हैं अनंत से कैसी प्रकार किरणें आती हैं? अनंत से आती हमेशा समांतर प्रकाश किरणें आती हैं। अनंत से हमेशा कैसी किरणें आती हैं? समांतर प्रकाश किरणें। तो क्या लिखा हमने? अनंत से आती समांतर प्रकाश किरणें अवतल लेंस से होकर फोकस एफ, ये फोकस हमारा एफ है, फोकस एफ से आती हुई, चूंकि निकट का उसको दिखाई पड़ता है और निकट मतलब फोकस से आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो जब भी वस्तु दूर होगा तो ये अवतल लेंस क्या करेगा, हमको ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा और जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। तो आइए देखते हैं इसको। से आती हुई प्रतीत होनी चाहिए। आइए देखें आगे इसको। यानी क्वेश्चन हमको यू कमान बोल रहा है, माइनस में इन्फिनिटी। अब हम लोग यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे लेंस के सूत्र से। फार्मूला क्या हमारा है? 1/v माइनस में 1/u बराबर 1/f। इस अध्याय में कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसे पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 1/v की वैल्यू कितना है? माइनस में 1.5 माइनस 1/u, u का मान है इन्फिनिटी, बराबर 1/f। यानी कि माइनस में 1/1.5 माइनस हो जाएगा प्लस और 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0 बराबर 1/f। इसको रिवर्स करेंगे तो f का मान आ जाएगा माइनस में 1.5 मीटर। हमको निकालना क्या है? लेंस की क्षमता निकालना है। और लेंस किस प्रकार का होगा तो अवतल लेंस हम जान चुके हैं। लेंस की क्षमता निकालने का हमारा फार्मूला क्या है? ध्यान से आप प्रश्न को समझें। लेंस की क्षमता यानी P बराबर हो, फार्मूला है 1/f। कब होगा? जब हम f को मापेंगे मीटर में। और 100 के अपान में f कब होगा? जब हम f को मापेंगे किसमें? सेंटीमीटर में। फिलहाल यह मीटर वाली बात है। तो P बराबर हो जाएगा हमारा 1/, माइनस में 1.5। सॉल्व करते हैं इसको, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा,
यानी कितना हो जाएगा, माइनस में 10 के अपान में 15, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 त्या 15, तो P का मान कितना आ गया, माइनस में 2/3, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.66, माइनस करके आएगा इतना। डी फॉर डायोप्टर, आप जानते हैं लेंस को क्षमता को मापते हैं डायोप्टर में, तो P का मान कितना आ गया, माइनस में 0.66 डी फॉर डायोप्टर। ये इसका आंसर हो गया। और साथ में लेंस कौन सा है, माइनस वो करता है कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। आइए इस क्वेश्चन का अगर फिगर एग्जाम में दिखा देते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। आइए देखा जाए कैसे। वस्तु अगर फोकस दूरी कितना है, यहाँ पे आएगा समांतर आएगा, अवतल दर्पण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये डिस्पर्स होता है, यानी मुख्य से दूर हटता है। ये है अनंत से आएगा प्रकाशकिरण, लेकिन ये अवतल लेंस इतनी क्षमता का होना चाहिए कि फोकस एफ से प्रकाशकिरण आते ही मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ जब हम लोग करेंगे तो डॉट लाइन से कर देंगे, ताकि ये प्रकाश किरणें अनंत से जरूर आ रही हैं, लेकिन अवतल लेंस से गुजरने के बाद नेत्र को ऐसा लगना चाहिए कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। अब ये थोड़ा सा डिस्पर्स करेंगे इसको, ये हो गया इसका, डिस्पर्स करेंगे इसको, और जिसका अंतिम जब फोकस से आएगा तो चूंकि फोकस वाला हुआ देख सकता है उसको, तो ये बनेगा, इसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, रेटिना पर। ये इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। एग्जाम में अगर आप फिगर कर दे रहे हैं तो बहुत बेहतर है। ऐसे करके ये आई फॉर इमेज है, आर फॉर रेटिना, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा यू है इन्फिनिटी, यहाँ से लेकर नेत्र लेंस से लेकर फोकस तक की दूरी को हम कितना दिया गया, 1.5 मीटर। ये है, इस ढंग से आप रखेंगे, आप इसको देख लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।